नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो भर्ती है, आप सभी को पता है। उसके डीबीपीएसटी की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और इसके रनिंग के एडमिट कार्ड ऑफिशियल तरीके से जो रनिंग के एडमिट कार्ड की डेट है वो जारी कर दी गई है। तो आपकी रनिंग होगी वो 2 चरणों में होगी। तो क्या है पूरी प्रक्रिया, कब से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे? ऑफिशियल नोटिस है जो भर्ती बोर्ड की साइट पर आ गया है, आप सभी जाकर देख सकते हो और मैंने अपने मतलब व्हाट्सएप चैनल पर भी इसको डाल दिया है। तो चलिए बात करते हैं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया होगा, ये नोटिस है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की प्रक्रिया, पीईटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन। आज का ये जारी हुआ नोटिस है, अभी आया, तो मैंने सोचा अभी आपको जानकारी दे दूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल रहे अभ्यर्थियों को, मतलब डीबीपीएसटी में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 10/2/2025 से प्रारंभ हो रही है। पहली बात स्पष्ट है, जो लोग कह रहे थे वो 10/2/2025 डेट संभावित है, वो संभावित नहीं थी भाई, वो एक्यूरेट थी। पहले मैंने वीडियो में बना के स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती बोर्ड अभी तक जितनी भी जानकारी देते आया, तो सबसे पहले उसने अपने ट्विटर हैंडल पर वो जानकारी दी, और जो जानकारी ट्विटर हैंडल पर दी वो जानकारी हमेशा स्पष्ट और सही निकली भर्ती बोर्ड की। तो यकीन मानना वो बिल्कुल जानकारी सही थी। दूसरे पॉइंट पर लिखा गया कि उपरोक्त संबंध में प्रथम चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अहर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट https://upppb.gov.in पर दिनांक 3/2/2025 को और द्वितीय चरण में दिनांक 10/2025 को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रखना, मतलब आपकी जो रनिंग होगी वो 2 चरणों में होगी। देखिए कैसे, मतलब अब आप परेशान नहीं होना कि जिन साथियों का एडमिट कार्ड 3 तारीख को नहीं आए तो वो ये नहीं सोचना कि मेरा ऐसा तो नहीं कि मुझे डीबीपीएसटी में फेल कर दिया या अनफिट कर दिया, मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो घबराना नहीं भाई वो साथी, आपका रनिंग फिर एडमिट कार्ड 10 तारीख को आएगा। यदि आपका एडमिट कार्ड 3 तारीख को नहीं आया तो आपका एडमिट कार्ड फिर 10 तारीख को आएगा। देखो 10 तारीख से वैसे रनिंग स्टार्ट है, जिन जिन लोगों की 10 तारीख से रनिंग स्टार्ट है वो 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक जिसकी रनिंग चलेगी लगभग, मेरे हिसाब से, क्योंकि 7 दिन पहले वो जारी कर रहे हैं, तो 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक जिनकी रनिंग चलेगी उनके एडमिट कार्ड 3 तारीख को जारी हो जाएंगे, और जिनकी रनिंग 20 तारीख के बाद स्टार्ट होगी उनके एडमिट कार्ड 10 तारीख को आएंगे। तो परेशान नहीं होना, यदि आपके 3 तारीख को डाउनलोड नहीं हो तो यकीन मानना कि आपके एडमिट कार्ड फिर द्वितीय चरण में आपकी रनिंग है वो 10 तारीख को डाउनलोड होंगे। तो परेशान नहीं होना, ये बात मैंने इसीलिए पहले स्पष्ट कर दी, ठीक है। घबराना नहीं 1% भी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि कोई अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा हेतु नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। डाक या ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। मतलब सीधी भाषा में ये लिखा कि यदि किसी भी कारणवश यदि आप लेट हो गए या कुछ भी कारण हो गया, आप परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहा है, मतलब रनिंग के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप उसी दिन जाके भर्ती बोर्ड की जो टीम है उसको आप सेंटर पर जाओ, उसको प्रत्यावेदन दे दो कि मैं आज शामिल नहीं हो पा रहा, मुझे आगे की किसी दिन की डेट दे दो, तो वो आपको डेट दे देंगे। लेकिन आप ईमेल से, व्हाट्सएप से, मैसेज से यदि ऐसा करोगे तो वो आपको कोई नई डेट नहीं देंगे। यदि आपको डेट चेंज करवानी है तो आपको खुद जहां पर जिस ग्राउंड पर आपकी रनिंग हुई वहां आपको जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप रनिंग के लिए डेट भी चेंज करवा सकते हो यदि आपका कोई अच्छा रीजन होगा, तभी, ऐसा नहीं कि आप किसी भी रीजन से तो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला पॉइंट 4 और 5 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। देखो जैसा कि डीबीपीएसटी दिन भर चलता था और जैसी शाम होती थी तो डीबीपीएसटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता था, एक सूचना पट पर लिस्ट लगा देते थे कि मतलब
आपका DBPST में इतने इतने लोग को बुलाया गया था, इतने कैंडिडेट सफल हुए, इतने कैंडिडेट असफल हुए, ऐसे लिस्ट लगा देते थे। तो ध्यान रखना, ऐसे ही रनिंग का भी आपका रिजल्ट लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए 1% डाउट वाला नहीं होना चाहिए। अब मैंने बता दिया आपके एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड होंगे। 3 तारीख और 10 तारीख में आपके 2 चरणों में एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब आपको डॉक्यूमेंट कुछ भी लेके नहीं जाना, आपको एक तो अपना आधार कार्ड, मतलब कोई आईडी प्रूफ लेके जाना, और जो आपका एडमिट कार्ड जारी हो बस आपको वो लेकर जाना, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेकर जाना, ध्यान रखना, ठीक है। जो आपके पैरों में चिप बांधी जाएंगी, आपके ध्यान रखना, आपके पैरों में चिप बांधी जाएंगी, और कोई भी जो समय होगा वो चिप के माध्यम से ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मेरी घड़ी में तो इतना आ रहा, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मान नहीं किया जाएगा। यदि आपकी घड़ी में आपका समय आ रहा तो आप पास हो, और नहीं तो आप फेल हो, इस बात का याद रखना। आप समय बचा है कम, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, अच्छे से अपनी डाइट वगैरह पर ध्यान दो, और रनिंग करो, बढ़िया हाथ पैर की मालिश वगैरह करवाओ, और नींद लो भरपूर इस समय। सबसे मेन चीज़ है, रेस्ट करो, नींद लो, और बढ़िया रनिंग करो, ठीक है। अब देखो, आपके पास गिने चुने दिन बचे हैं, 10 दिन। आप जो होगा वो ग्राउंड पर ही होगा, इसलिए ढंग से आप रनिंग करने के लिए जाओ। और ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 टाइम आप रनिंग कर रहे हो तो आपको इंजरी वगैरह हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो ज़्यादा रनिंग नहीं करनी। यदि जिसकी रनिंग आ रही ना, तो वो उसको परेशान नहीं होना। जिसकी 14 मिनट में भी आ रही ना, तो वो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि वहाँ आपकी गारंटी से रनिंग निकल जाएगी। इतना मोटिवेशन होगा, जब इतने बीच में दौड़ोगे ना भीड़ में, तो उसी मोटिवेशन से आपकी रनिंग निकल जाएगी। यदि आपकी फिर 14 मिनट में लड़कियों की आ रही या लड़कों की 25 मिनट में आ रही, तो वो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं कि वो शाम को जा रहा है, सुबह जा रहा है और इंजरी हो गई तो सब स्वाहा हो गया। तो इस बात का विशेष गौर करना, ठीक है। बाकी का वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं जिस दिन एडमिट कार्ड जारी होंगे उस दिन वीडियो जरूर लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।